जब तुम ये डेटा देख रहे हो तो इसमें दो स्कूल्स की बात की है। किसकी बात की है? दो स्कूल्स की। अगर आप एक एमपीसी स्कूल को पकड़ो और यहां पर इसका सम करो मेल फीमेल का, तो ये सम कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो। 60%। और साहब अगर तुम ये 14 और 16 को पकड़ के ऐड करोगे तो ये कितना बैठेगा? 30%। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा 100% तो नहीं हुआ। इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ स्कूल्स है, ठीक है, जिनका जिक्र इसने कहा है। देयर आर मोर देन 2 कोर्सेस। ये देखिए, एमपीसी एक कोई कोर्स है, बीपीसी एक कोई कोर्स है। तो यहाँ पर ऑब्वियस इसके अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जिसमें कि बचे हुए 10% बच्चे हैं, लेकिन जो डेटा उसने हमें दिया है वो इन्हीं कोर्सेज के बारे में दिया है। एमपीसी में इतने मेल है, इतने फीमेल है, इतने बीपीसी में मेल फीमेल है, और ये कॉलेजेस है, ABCDE कॉलेजेस है, और कॉलेजेस में केवल 2 कोर्सेज का डेटा दिया हुआ है। पहले तो आपको ये एनालिसिस करनी थी कि ये 100% नहीं है। इसका मतलब है इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस है जिनसे अभी हमारा सरोकार नहीं है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं कि वो आगे क्या कहना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट ऑफ D इन BPC टू फीमेल इन E। तो पहले मेल को देख लेते हैं D में। D में किसकी बात कर रहा है? BPC की या MPC की? BPC की। तो D में BPC वाले मेल कितने हैं? 14% है, ठीक है। और यहाँ पे देखो MPC में है ना, तो MPC में क्या देखना है? फीमेल। तो MPC में E में फीमेल कितनी है? 20%। अब बताइए कोई भी नंबर खुद का कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 1300। तो 10% की वैल्यू 1 प्लेस डेसिमल, 20% की वैल्यू 2 प्लेस डेसिमल, तो ये कितना आ जाएगा? 260। अरे हाँ ना तो बोलो। तो 260 ये क्या है? फीमेल। और आइए यहाँ पर ये तो 14% किसका? तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 140। अरे 10% की वैल्यू, अरे समझ पा रहे ना? तो 1000 100% है तो 10% 100, तो यहाँ पे 140, 14% 140। अब आगे पूछ क्या रहा था वो? यहाँ पर इनका रेशियो पूछ रहा था। आगे इसका रेशियो कितना कितना है? 140/260 ना, 140/260। तो ये कितने टाइम जाएगा? 7/13। तो ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो ये एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साहब। तो यहाँ पे चॉइस D3 है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब फिर से वही डेटा आपके सामने आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आगे ये डेटा हम लोगों ने देखा हुआ है, आगे नया क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है इन A, किसकी बात कर रहा है? A की। किसकी बात कर रहा है? A की। कह रहा है बाई व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन BPC लेस देन। तो अब आप यहाँ पे समझना, ऊपर आएगा लेस, नीचे कौन आएगा बेस में? MPC इंटू 100। तुम ये बात समझ रहे हो ना? अगर लेस मोर पूछा जाता है तो ऊपर आता है लेस मोर, और नीचे क्या आता है? जिसके साथ कंपेयर होता है। कंपेयर किसके साथ होता है? MPC या BPC? तो नीचे किसको लिखोगे? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? तो अब आपको सबसे पहले तो A में क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, BPC, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट MPC, ठीक है साहब। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इसी डेटा को दोबारा से, ताकि सबको आराम से दिख जाए। A की बात हो रही है, तो ये है हमारा A। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने जोड़े थे याद है? 60% किसका देखना है? तो ये 100% है खुद का साहब।
तो इसका समझ रहे हो ना, 360 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरा वो ए क्या चाह रहा था? 30%। ठीक है, 30% की वैल्यू, 10% की वैल्यू कितनी थी? 60। तो 30% की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे 180 लिख सकता हूँ? तो ये 180 है और ये कितना है? 360। संभाल पा रहे हो? तो उसने क्या पूछा है, किसका बाई किसका पूछा है? तो यहाँ पर ये कितना है इससे? 180 लेस है। और एमपीसी 360 था क्या, कितना था? तो ये तो 1/2 है, और 1/2 बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है? है कोई ऑप्शन? नहीं है। तो ये क्या होता है? बैठे बैठे तो ये है हमारे पास चॉइस हो कि दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन आप देख लो, यू कैन मैनेज इट कि बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे भाई लोगों, चलिए आगे भाई लोगों। स्टार मार्क जो भी ये क्वेश्चन है वो रिसेंट बैंक एग्जाम्स के सेट है। अब ये तो वही आपके पास डेटा है ना? क्वेश्चन देखो, if 25% of the student in MPC, सबसे पहले देखो ये किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात कर रहा है, सी कॉलेज की। 25% क्या होता है? और एमपीसी के बच्चे कितने थे याद है? लेकिन वो कॉलेज सी के लिए थे वो। तुम्हें देखना पड़ेगा सी कॉलेज के बच्चे कितने हैं, है ना? सर एमपीसी कोर्स के हैं ना? हाँ तो क्या कोर्स के लिए 58%। रुक जाओ एक मिनट। एमपीसी कोर्स में कितने बच्चे थे? एमपीसी कोर्स में इसको जोड़ लीजिए, कितने परसेंट है ये? 52% बच्चे हैं। तो 52% 800 का हम लोग निकाल सकते हैं। 50% तो इसका 400 है, 1% इसका 8 है, तो 2% 16 है, तो कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई। ठीक है, 52% की वैल्यू आ गई है। और उसका भी कितना बोल रहा है? 75% मतलब किसका? बीपीसी का। तो बीपीसी कहाँ है यहाँ पे? बीपीसी का कितना हो जाएगा ये? तो ये आ रहा है 32। 32 को तुम कैसे देखोगे? 10 10 10 10 है ना, 3 बार 10, तो यहाँ पे 80 80 80, तो 240। अरे बोलो भाई। तो 240 तो वहां से हो गया, अब बचा हुआ 2%, 8 और 8 16, तो कितना हो गया? 256। तो अब आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे? 256 लिख देंगे। अरे हाँ ना तो बोलो। सब लोग सीख पा रहे हो? पीछे वालों ठीक है। अब आपको पता है यहां से इसको कैंसिल, अब ये क्या कह रहा है? इन दोनों का सम पूछ रहा है ना। आप जानते हो ये क्या है? 3, ये 2 स्क्वायर है, और ये 2 की पावर कितना होता है? हाँ 2 की पावर 8, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6, है ना? और 2 की पावर 6 बच्चा बच्चा जानता है 64, तो 64 इंटू 3 करो 192। और साहब तुम तो ऐसे ना थे, तो 4 और 2 कितना होता है?
6 केवल एक में एंड में है। अरे ये से नो, अरे बोलो भैया कितने लोग सीख पा रहे हैं? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं पीओ के। अरे हाँ या ना? चले आगे। हमारे पास हमें जो प्रैक्टिस करनी है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और फिर मिक्स्ड टेबल्स भी उसी में आ जाती है ना। तो ये आपका मिक्स्ड वाले में, तो ये 4 क्लासेस हम लोग ऐसे सीख रहे हैं। ठीक है, ये देखो पहली क्लास जो है ये टेबल्स की है। हाँ, सुबह मैंने केस स्टडी खोल दी, वो 5वां एरिया है। सुबह जो मैंने बच्चों को प्रैक्टिस कराई है वो केस स्टडी की करा दी। तो मैंने उनको बोला था लोगों को केस स्टडी टफ लगती है, तो मैंने उनको कराया 4 सेट सुबह सुबह। और चौथा वाला सेट लगभग अच्छा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। पहला सेट तो एग्जाम का था तो इजी था, हो गया। फिर दूसरा सेट भी एग्जाम का तो हो गया। तीसरा और चौथा सेट एग्जाम के ऊपर का था, तो मैंने कराया। तो आधे 2-4 बच्चे तो ऐसे पहले पढ़े थे, मैंने उठाना पड़ा उनको। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको पूरा कैलकुलेट किया है और ये वैल्यू इतनी आ रही है। ये शायद लास्ट है ना, 5 हाँ ये लास्ट सेट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन ऑल द कॉलेज इन एमपीसी एक्सक्लूडिंग बी। आपको देखो सब मेल बताने हैं पहले तो। मेल में आपको जो एक्सक्लूड करना है वो बी एक्सक्लूड करना है। अब आप देखो ध्यान से, अब आप एग्जाम टाइम में होगे तो आपने 4 क्वेश्चन बना लिए और ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें सारे मेल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो टोटल 5 कॉलेज है, तो 4 कैलकुलेशन तो आपको यहाँ पे करनी है और फिर 4 कैलकुलेशन वहां पे करनी है। 8 कैलकुलेशन से बेहतर ही क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 8 कैलकुलेशन तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। इनफैक्ट बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक भी है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी हम अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जब सारी कैलकुलेशन हो और एक को छोड़ रहा है, एक बार बी को छोड़ रहा है और एक बार ई को छोड़ रहा है। ई को छोड़ रहा है किसके केस में? एमपीसी के केस में। ठीक है, और डिफरेंस पूछ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, एमपीसी में बी छोड़ा है। ठीक है, वापस आते हैं। एमपीसी हमारे पास यहाँ पर है, इसमें बी को हमें छोड़ना है। आप देखो ध्यान से, दोनों जगह उसने मेल की बात की है, मतलब आपकी ये वाली एंट्री की बात कर रहा है दोनों में। ठीक है, अब आप एक काम करना, सुनना ध्यान से, इसको निकाल लोगे तुम, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लग जाएगा अगर तुम नॉर्मल तरीके से गए तो। ठीक है, और अब तुम करोगे क्या? ध्यान से देखो, तुम्हें बी को छोड़ना है। अरे बोलो भाई, तुम्हें किसको छोड़ना है? किसके केस में? एमपीसी को मैंने किससे मार्क किया है? किस कलर से मार्क किया है? ब्लू कलर से, है ना? तो इसको हम लोग ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं, ताकि ब्लू कलर कहाँ चला गया? चलो भैया, और यहाँ पर किसको छोड़ना था हमें? ई को। तो ई को हम लोग रेड कलर से मार्क कर देते हैं। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इंस्टेड ऑफ सब कुछ निकालना, आपको करना तो फाइनली डिफरेंस ही है। तो हम लोगों को दिख रहा है एमपीसी थोड़ा सा ज्यादा है बीपीसी के कंपेयर में, तो एमपीसी के सारे सबको पॉजिटिव मानेंगे और एमपीसी का डिफरेंस कर देंगे। अब बताओ 24 और 14 का डिफरेंस कितना बैठेगा? 10%। 600 का कितना होगा? 60। पलड़ा किसका बारी है? प्लस वाले। अरे ये से या नो? अच्छा, बी वाला लेना है या छोड़ना है? छोड़ना है।
तो अब यहाँ पे केवल किसको लेना है? 17 वाले को। अब 17% किसका? तो अब आप यहाँ पे देखिए 17 इंटू 11 हो जाएगा। अरे बोलो भैया, 17 इंटू 11 कितना बैठेगा? तो ये 187 माइनस का है लाला। क्यों? क्योंकि तुमने इसको छोड़ दिया है, ये एंट्री नहीं कंसीडर की है तुमने। अरे ये से लो, इस केस में केवल बीपीसी वाले मेल लिए है, क्योंकि डिफरेंस होने के बाद नेगेटिव आने वाले हैं। अरे ये से लो। अब वापस से और आगे बात करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस फिर से करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना बैठेगा? 6%। किसका करोगे? 800 का। तो तुम्हें दिख रहा है इसका 10% कितना है? 80। आधा कर दो, 5% 40, और उसका 1% ले लो तो 8, तो कितना आ जाएगा? 48। वो भी किसका है? प्लस का है, क्योंकि पलड़ा किसका बारी है? 24 का। 18 से बड़ा है। अरे ये से लो 18। हाँ, इंग्लिश मस्ती मैडम पीछे वाली। 24 इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो यहां से वापस से देखिएगा, डी वाले में कोई लोड नहीं है। डी वाला देखो, ये इसका डिफरेंस कितना है? 16%। इसका 10% कितना होगा? 100, और फिर उसके बाद 5% कितना है? 50। तो 150 यहीं तक हो गया। और 1% कितना है? 160। हाँ, तो कितना हो गया? 160, वो भी प्लस का। अरे ये से याद हो। और लास्ट में देखो, तुम्हें अब ये वाला नहीं लेना है, ठीक है? तुम्हें लेना कौन सा है? केवल ये वाला। तो 28% से बेटर है 30% माइनस 2%। ठीक है, तो 30% इसका कितना आएगा? हाँ, 390, और उसमें से 2% कम करोगे तो 390 तो हो गया 30%, उसमें से 2% मतलब 26 माइनस हो जाएगा। तो कितना बैठेगा भाई? हाँ जी, 364। अब इनके यूनिट डिजिट ऐड कर लो, ये 4 ये 8, कितना हो जाएगा? 12 मतलब 2, और 2 में से 7 माइनस करो, कितना बैठेगा? 5 ना। तो 5 से यूनिट डिजिट से कोई आंसर बहुत सारा तो अब तुम्हें जोड़ना पड़ेगा इसको जोड़ लो भाई, सबको जोड़ो और ये लास्ट वाले को माइनस कर लो। बताओ। हाँ, 4 4 5। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन तुम तब भी बना सकते हो। अगर तुम वैसे गए कि नहीं मैं 8 कैलकुलेशन इधर 8 इधर, कोई बाद में डिफरेंस भी करूंगा, तो तुम एग्जाम टाइम में उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। इससे बेटर है छोड़ दो। ऐसे बनाना है तो ऐसे तो तुम बनाने के लिए ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इज इट क्लियर टू यू? चले आगे भाई लोगों। ये कहाँ निकाली परसेंटेज? ये सब नहीं है ना। हाँ, उतना तो मैंने एनालाइज कर लिया है, पीछे देखिए उतना कहाँ याद रहेगा भैया, पीछे ये यूज की हो गई आपके पीछे हमने परसेंटेज निकाल रखी है। और वो डेटा भी अलग हो सकता है, मे बी ये इसका बी की बात कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन जाएगा वहाँ पे। मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए। अब ये देखो, ये लाइन चार्ट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लाइन चार्ट के, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, और आप समझिएगा एग्जाम में जो पूछा हुआ नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी R&D टीम बैठ के बनाती है भैया कौन सा क्वेश्चन अब आने के चांसेस बन रहे हैं। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो तुम लोग। ये फिगर्स दिख रहे हैं, बड़े कर दे, बड़े कर दे। चलो तुम लोग सबसे पहले ये समझ चुके हो ना, ये देखो ये जो डॉट है, ये वाली लाइन किसकी चल रही है? लड़कियों की।
और ले वाली लाइन किसकी चली है? लड़कों की। और ये ABCD क्या है? ये सब स्कूल से। और ये उसके सामने करस्पॉन्डिंग उनके क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ऐसा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्टडीइंग इन क्लास 12 इन स्कूल B and C। ठीक है, बॉयज चाहिए, वो भी किसके? B और रेशियो किसके साथ निकालना है? और गर्ल्स कौन सी है? D और E की। ठीक है, क्या मैं बोलूं क्लास 10th की बात हो रही है? यस क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th की तो मुझे कोई गर्ल्स याद ही नहीं है। 12th की गर्ल्स याद है, 10th और की कोई गर्ल्स ही नहीं याद है। तुम्हें याद है कोई क्लास 10th की कोई गर्ल्स? हाँ, 11th की बोल रहा हूँ क्या? 9th और 10th तुम्हारा चलो भाई जल्दी से। एक मिनट क्लास 10 की लड़कियों के चक्कर में भूल गया कौन से B और C में बॉयज थे। तो इस नंबर को ऐड करो, कितना आएगा? 580। ये आएगा 580। और दूसरा क्या था गर्ल्स में? कौन कौन से थे? D और E। D ये है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये है गर्ल्स का 280 और ये वाला 200। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 4। तो इनका रेशियो ही पूछा है ना उसने, 580 480 580 और कैसे भैया D बोला है ना, तो D में गर्ल्स क्या है? सर्कल, E में सर्कल। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? तो थोड़ा हल्की से आवाज में नमी होनी चाहिए। खतरनाक नहीं। तो 29:24। साहब ये इसका ऑप्शन है A, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? जमानो चले आगे। तुम्हें क्या हो गया? बोलो। अब तो तुमने सब देख ही लिया है। क्यों पिक लोगे? क्यों नहीं दिखाना? अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट इन स्कूल D and E। तो ऊपर आता है लेस या मोर, और नीचे कौन आता है? जिसके साथ कंपेयर हो रहा है। कंपेयर किसके साथ हो रहा है? है ना, वो भी B और C के कौन से बच्चे? मेल फीमेल या फिर दोनों? तो टोटल आपको बताना है किसके साथ? B और C के। बट ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट D और तो D और E, चलो चेक करते। D और E, ये रहा D के बॉयज ना, कि टोटल D का टोटल कितना बैठ रहा है? 460। और E का टोटल कितना बैठ रहा है? 460। ये भी 460। तो ये कितना हो जाएगा? 920। ठीक है, और इसको किसके साथ कंपेयर किया उसने? B और C के साथ, है ना। तो B और C को जो चेक कर लेते हैं। B ये रहा और C ये रहा। टोटल मतलब हमें बॉयज गर्ल्स दोनों लेने हैं। ये कितना हो जाएगा? पक्का ना? और ये कितना है? 1020। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बैठ रहा है? 100। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? डिफरेंस लेस मोर में क्या होता है? वो उससे 100 ज्यादा है, वो उससे 100 कम है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टोटल में क्या लिखोगे? B + C में
1020। अब इस चीज को तुम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, 1000 इंटू यहाँ पे 100 भी करना होता है। तो ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, तो लगभग ये किसके अप्रोक्सीमेट है? 10, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है इसलिए मैं खेल सकता हूँ, फैल जाऊंगा। पीछे वाला क्या लग रहा है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इतना कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही ऑप्शन होते हैं 10 वगैरह में, जो कि होते नहीं एग्जाम में। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, हाँ, तो बताइए ना, आपकी वैल्यू ज्यादा है या कम है? जो पहले वाली वैल्यू है वो ज्यादा है। आप देखिए ना, अगर मैं बोलता हूँ, अच्छा आप यहाँ पे देखिए ना, मुझे ये देखिए, आपका क्या नाम है? राधिका। और आपके बगल में जो बैठी उनका क्या नाम है? सोनाक्षी। करिए, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए राधिका आपके नंबर आ रहे हैं 90 और सोनाक्षी के मार्क्स आ रहे हैं 60, तो आपके मार्क्स मोर है या लेस है? बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे कितने ज्यादा है आपके मार्क्स? 30। बट किसके कंपेयर में? सोनाक्षी के कंपेयर में। तो आपके मार्क्स कितने ज्यादा हो गए? इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कितना हो गया? 50% मोर लिखूं या लेस लिखूं? ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहले आप अगर यही कहानी उल्टी कर दो, ये यहाँ पर राधिका, क्योंकि सोनाक्षी को भी खुश करना है, तो राधिका के ये है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके मार्क्स क्या है? 30, बट किसके कंपेयर में? 90 की कंपेयर में। अब ये क्या है? ये 33.33% क्या है? लेस। ये बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बेस तुम्हारा कौन है जिसके साथ कंपेयर हो रहा है, और वो वैल्यू लेस है या मोर है, आपको आइडिया लग रहा है, हाँ या ना? तो आप आइए यहाँ पर अपने क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, चाहे है ना? तो आपकी पहले वाली वैल्यू इससे क्या है? मोर है या लेस है? लेस बता रहे हैं भैया। ये पहले किसकी बात पहले हुई है? तो फिर लेस है, फिर लेस है। सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। देखिए, आपको तो मैंने दोनों तरीके का हिसाब किया, आप समझ गए ना? अल्टीमेटली आपको देखना जो पहले वाली वैल्यू है दूसरे से कम है या ज्यादा है। तो डी और ई की बात हो रही है, तो ऑब्वियस वो कम है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? लेस वाला। अब तुम लोग सब कुछ सीख चुके हो, अब तुम हो गया प्रो। ठीक है साहब, चले। तो इसको गलत करते हैं, ये सही है, 4th ऑप्शन। एक बार चेक भी कर लो पीछे, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। ठीक है, 10% क्या है? चले आगे जवानों। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, जल्दी से देखिए क्या पूछा जा रहा है। Find the difference between total number of girls who are studying in class 10 in school A, B and C and total number of boys who are studying in class 10 in remaining school। मतलब है गर्ल्स के नंबर देखने हैं A प्लस B प्लस C के, और उसका डिफरेंस देखना है बॉयज के साथ। बॉयज के जो नंबर है जो बच गए हैं वो क्या है? D और भी कोई स्कूल है? ठीक है साहब, आ जाइए यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता क्या है? आपको चार्ट से डर खत्म कर रहे हैं।
चार्ट कैसे पढ़ रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो ये पूरी परसेंटेज ही चल रही है। गर्ल्स में कौन कौन से थे? ABC. तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो अब यहाँ पे देख लो, इसको दे दो 20, 200 हो जाएगा, 200 200 200 और 620 है ना। और उसके बाद जो हमारे पास बच रहे हैं इसके अलावा वो कौन कौन से हैं? डी ई एफ। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे, इसको अगर हम लोग दे दे 20 तो ये 200 जोड़ लिया तुमने, चलो 590 हो गया। तो 590 और 2 इसके बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है? तो 30 का डिफरेंस है, ठीक है। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा सुबह वाले बच्चों को। मैंने उनको सीधे 5वीं शीट करा दी और यार सच में इतना अंतर चल रहा है। 2 बच्चे तो बिल्कुल आज ही आए थे, जैसे आज ही एंट्री से निकले हो एकदम से। और मैंने तो पहली क्लास डीआई में बैठा दिया, और डीआई में मैंने सबसे ऊपर वाली केसलेट, वो जो कह रहा केसलेट करा दो, और केसलेट ही थी वो। होता है कुछ नहीं, केसलेट में क्या होता है, इतना डेटा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कंटिन्यू। तो मैंने अगली स्लाइड में दिखाई उनको कि 2 स्लाइड में तो पूरा डेटा था, उसका टेबल बनी थी तीसरी स्लाइड में, फिर चौथी स्लाइड में क्वेश्चन था। तो मैंने उनसे कहा बेटे पढ़ो इसको, तो उन्होंने हिम्मत की पहली स्लाइड में पढ़ डाला। फिर मैंने कहा अभी कंटिन्यू है अगली स्लाइड, अब देखो फिर से उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, तो जो पहले पढ़ा था वो भूल गए। फिर मैंने टेबल दिखाई उनको, तो उन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, ट्राई मॉम छोड़ो बस, कहानी खत्म, ठीक है। तो उनका ये हिसाब किताब था। अब जब मैंने क्वेश्चन दिया तो उसको केवल 2 ही बच्चे ट्राई कर रहे थे, बाकी लोग कहते मास्टर बोलेगा तभी सुनेंगे। तो यहां तक आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको। आपका इसका आंसर हो गया है 3rd, है ना। तो चॉइस 3 इज राइट चॉइस। अब आ जाइए, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए ना, 9th क्वेश्चन, एक इसके बाद और होगा। तो अच्छा, एक डीआई में आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे क्वेश्चन लाइन का हो, चाहे पाई का हो, चाहे वो आपका टेबल का हो, क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस डेटा अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। अगर आप थोड़ा सा 15 20 25 सेट हर टाइप के डिस्कस कर लोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो वही क्वेश्चन उसमें पूछा, वही उसमें पूछा, वही उसमें पूछा, बस फर्क केवल डेटा प्रेजेंटेशन का है, ठीक है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन काफी इस टाइप के क्वेश्चन पॉपुलर है एग्जाम में, ठीक है। आपको क्या जी स्कूल अभी तक डेटा में दिया है? नहीं दिया है, ई तक दिया है। जी के बारे में वो डेटा बताना चाह रहा है तो किसी और के टर्म्स में, ठीक है। अगर यस या नो, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिएगा द नंबर ऑफ बॉयज, स्कूल जी के जो बॉयज हैं वो 20% ज्यादा है किससे? ई से। तो 20% ज्यादा है ई से। अब देखो ध्यान से, तो ई को लिख लेते हैं हम लोग। अब देखो तुम यहाँ पे गलती भी कर सकते हो, वो गलती पहले मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। तुम यहाँ गलती क्या करोगे, ये नंबर बुक का 100% है, इसका 10% 26 है, 26 तुम इसमें ऐड कर दोगे और वो गलती हो जाएगी। अब सुन लो, यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या ऐड करोगे 26। अगर ये 26 मोर है तो तुम्हें 2 बार 26 ऐड करना पड़ेगा। सर मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा,
आएगा समझ में? अगर इसको तुम जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? एक्चुअल में 52 हो जाएगा, और 52 और ये कितना होगा? 312। और आओ तुम अभी यहाँ पर वापस आओ, इस क्वेश्चन में आओ। इस क्वेश्चन में इसने बोला था 260 है, ये स्टूडेंट किसके हैं? ई में। ई में भी ये कौन है? बॉयज है ना। तो ये कितने परसेंट ज्यादा है? 20%। और कोई चीज इतनी ज्यादा होती है तो 100 की वैल्यू कितनी होती है? 20 बढ़ के 120। और ये फाइनल, ये इनिशियल है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 120/100, जिसको मैं देसी में क्या बोलता हूँ? 6/5। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 260 से। एक्चुअली में ये 1.2 है, 1.2 मतलब 12 इंटू 26 भी कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर इससे करोगे तो ये कितना टाइम जाएगा? हाँ, और ये कितना जाएगा? 52 इंटू 6 कितना आएगा? जल्दी बोलो। 312। देखो यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो तुम केवल अगर 10% बढ़ाते तो तुम फंस जाते। सॉरी, अगर केवल तुम यहाँ पे 26 बढ़ाते, तो अगर ऐसे केसेस में कभी भी बोला है 26, सॉरी कितनी परसेंट का? हाँ 10%। 10 बोला था ना? 20 हाँ, तो हमने 10 दो बार ऐड कर दिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से कितना हो गया? 312। तो ये आपके पास वो सक्सेसिव वाली अप्रोच आ गई यहाँ पर, इसको नोट करिएगा। अब क्या कह रहे हैं? और यहाँ पर जी में जो गर्ल्स हैं वो कितनी ज्यादा हैं? 25% ज्यादा है। किससे? हाँ, डी से ना। और डी की किससे? टोटल डी से। हाँ ठीक है। तो डी की गर्ल्स कितनी है? इसको 25% मतलब 1/4 भी कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा? कितना आएगा ये? सॉरी 70 आ जाएगा ना ये तो। और 70 अब बढ़ा दो किसमें? 280 तो था ही था, 70 से ज्यादा था, तो 350 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो। मैं इस क्वेश्चन में कुछ और सोच रहा था, एक्चुअल में मैं ये वो पॉइंट नहीं आया, अभी वो पॉइंट भी शायद आएगा। ठीक है, चलिए आई होप की बात समझ में आ गया। आप सक्सेसिव से भी कर सकते थे, नॉर्मल परसेंटेज से भी कर सकते थे। ठीक है, चले आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर आपके पास शायद नया सेट आ गया। नया सेट है, इसके बाद इसका फर्दर क्वेश्चन है। फर्दर क्वेश्चन इसका मतलब तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस लाइन को कैसे डिकोड कर सकते? With the total number of 10th class student in school C and F,
50 and 40% of the total number of student. फिफ्टी परसेंट किसका बोल रहा है? किसका बोल रहा है? मैं इसमें यहाँ पे क्या लिखूं और इसके सामने क्या लिखूं, ये चीज तो मुझे बता दो। मेरा क्वेश्चन डिकोडेड है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही चीज है। अगर तुम मुझे बस ये बता दो 40% किसका और इधर किसका, तो बस मेरा ये क्वेश्चन भी डिकोडेड है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो तुम्हें बस इसको डिकोड करके मुझे बताना है। नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है? 50% मतलब किसका? किसका? सी, सी का, सी टोटल। इधर क्या आएगा फिर ये? अरे मैं पूछूं 50% किसका लिए थे? इधर देख लो, सी मतलब किसका? ये कितना है? 500। तो अब तुम क्या चीज कह रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या चीज कह रहे हो? ये चीज 50% ये कौन सा स्कूल था? सी के बाद कौन सा स्कूल था? अब इस लाइन को तुम एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लो। और यहां से वो सी निकलेगा, इसका तो ये डबल ही हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा? 1000। किसी चीज का आधा 500 है तो पूरा कितना होगा? 1000। और इसी तरीके से किसी भी चीज का 40%, मतलब 40% को अगर तुम सॉल्व करोगे तो 40/100, 0 0 कैंसिल करोगे तो 4/10 और 2/5, 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, है ना? तो यहाँ से ये चीज जो बनेगी 350, 5 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। तो अब इस चीज को आप मैनेज करो, क्या बनेगा ये? 875। 875 और 1000 का डिफरेंस कितना बैठेगा? सॉरी 125। तो तुम्हें देखो क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं मैटर कर रही है, यहाँ तुम इसको इंटरप्रेट क्या कर रहे हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट वहां तक घूम घूम के आएगी। क्योंकि तुम अभी मुश्किल से अगर पहली दूसरी क्लास कर लोगे, जो भी क्वेश्चन के टाइप बनने होंगे वही टाइप बार बार रिपीट होंगे, तो तुम्हें इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि पूछ क्या रहा है। ये चीज समझ में भी आ रही है? नहीं आ रही तुम्हें? आ रही है, ठीक है। तो चले आगे भाई लोगों, बता दो यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो एक बार तुम। The total number of 10th class students in schools C and F are 50 and 40% of the total number of students in respective schools. Find the difference between total number of students in C and that in F. हाँ भाई, तुमने सुना है कभी मानव के अंदर असीमित क्षमता होती है? सुना है? नहीं सुना है? वो अपनी क्षमता का केवल 20% ही यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर पाया आज तक, है ना? अब आप तुम समझो, तुमने अपनी जिंदगी में अपनी क्षमता का केवल 2% इस्तेमाल किया है। तुम इतना क्यों हंसे? ये हंस क्यों रही है? जानती क्या? हाँ भाई,
मान लो आपने अपनी क्षमता का केवल 2% इस्तेमाल किया और 2% इस्तेमाल करते हो, उसके बदले में तुम पढ़ते हो 4 घंटे। अरे ये से यार फोन चला तो यार ये उनकी क्षमता निकलने दो, बाद में हम अपना देख लेंगे, बॉडी सब्जेक्ट कर लेंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम समझना इस चीज को कि तुम अपने डेली लाइफ में अपनी जो कैपेसिटी है उसको 20% यूज करो। कितना यूज करो? 20% जब तुम यूज करते हो तो तुमके बदले में केवल 1 घंटा पढ़ते हो। अगर तुम अपने को 100% यूज करो, मतलब 100%, अभी तुम अपने को कितना यूज करोगे? 20%, तो तुम 1 घंटा पढ़ते हो, तो 20 को तुम 100% करोगे तो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगे? तो ये 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 5। तो तुम अपना 100% दोगे तो तुम 1 घंटे से 5 घंटे पहुंच जाओगे। अब ये से अब यहाँ देखो 50% किसका? टोटल का, जिसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है? 500। तो 100% होगा, 50 को डबल करेंगे तो 500 को भी डबल करेंगे तो 50% सी के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50%। हाँ सी के हाँ, अच्छा, जो टेबल में दिया है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर यही है बस इसकी कहानी। अब वापस आ जाओ, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हैं, मतलब इसी का ही पार्ट है जो अभी तक चल रहा था। उसको बोलता है डेटा सफिशिएंसी। एक एलोन सफिशिएंट आंसर है, दूसरी स्टेटमेंट एलोन सफिशिएंट टू आंसर है, दोनों मिला के नहीं भी, और एक पांचवा और कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है? पहली स्टेटमेंट एलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर, सेकंड स्टेटमेंट एलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, और इसमें फिर होता है बोथ स्टेटमेंट नीडेड। और एक पांचवा क्या बनता है भाई? 5 बनते हैं ना? या तो दोनों ले सकती हैं, दोनों मिला के दे सकती हैं, दोनों कंबाइन करके भी ले सकती हैं, और एक दोनों में से एक का यूज करें और दोनों में से। चलो ये पढ़ लेना, यही बनता है इसका। अब देख लो 2 स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। देखो एक बात ध्यान रखना, तुम्हें कभी भी डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। डेटा सफिशिएंसी का रूल ही यही है कि तुम बस इसमें ये बताओ, जैसे तुमने किसी से बोला डू यू लव मी, उधर से आंसर मिला दो, तुम्हें जवाब मिला या नहीं मिला? मिल गया भाई, नो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है फेवरेबल जवाब होगा, यहाँ जवाब मिलना चाहिए। जैसे मैं तुमसे पूछूं क्या तुम मोहन हो, तुम बोलोगे नहीं मैं तो सोहन हूँ, तो मुझे जवाब मिल गया। और ये से या नो, तो यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी का मतलब होता है जवाब मिला या नहीं मिला। तो आई होप की ये बात सभी को समझ में आ रही है। अच्छा दूसरी बात, अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो फाइंड x, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट देता हूँ, जैसे x + 3 = 0, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट देता हूँ x² = 4। अब बताओ यहाँ से जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास जवाब मिलना है हर एक स्टेटमेंट से या नहीं मिल रहा है? पहले वाली स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 1, x की वैल्यू तुम्हें निकालनी नहीं है -3, तुम्हें बस जवाब देना है। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसको निकालना नहीं है। हो सकता है इक्वेशन और कॉम्प्लेक्सिटी में लिखी होती, लेकिन तुम्हें देख के लगता हाँ ये सॉल्व हो जाएगी, तो तुम्हें निकालना नहीं था, तुम्हें बस जवाब देना था यस इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। हाँ पहली इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी,
अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे जब तुम सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे तो तुम्हारे पास दो वैल्यूज आएंगी +-2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा नाम मोहन है, तुम कहोगे मोहन सोहन है, तो मेरे को जवाब मिला नहीं, दिस इज एम्बिगुअस। दो जवाब मिल रहे हैं, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दो आंसर मिल रहे हैं तो इट इज नॉट गिविंग माई आंसर, यूनिक आंसर चाहिए होता मुझे डेटा सफिशिएंसी में। अरे यस या नो, तो आंसर तो मिल रहा है बट दो आंसर मिल रहे हैं, नहीं चलेगा, मुझे एक सिंगल आंसर चाहिए। अरे यस या नो, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर इसी वजह से फर्स्ट एलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो ये बात आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि एक्चुअल में डेटा सफिशिएंसी चलती किस बेसिस पे है। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया या नहीं आ गया? अरे यस या नो, ऑलवेज अ यूनिक आंसर। और सेकंड पॉइंट, नेवर सॉल्व द इक्वेशंस। नेवर सॉल्व द इक्वेशंस, कई बार सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है थोड़ा बहुत, तो बट हम उसको एंडिंग तक नहीं ले जाएंगे कि ये वैल्यू ला के दिखाएंगे। हमें आइडिया लग जाना चाहिए हाँ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, स्कूल ई, ठीक है, और नया बात कर रहा है कि किसकी क्लास की है ना, 9, और वो पूरा डेटा किसका है, 10th का। तो अब यहाँ पर देखिएगा स्कूल ई का रेशियो 10th और 9th का। तो भैया 10th का डेटा की 23 की वैल्यू तो मुझे पता है, अरे ये से लो, और रेशियो में अगर मुझे 1 की वैल्यू पता है तो दूसरा रेशियो भी तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। अरे ये से लो, अरे हाँ या ना। जब मुझे ये पता है 23 फलाने के बराबर है तो मैं बता दूंगा 14 तुम दिखाने के बराबर हो, तो मुझे आंसर पता चल जाएगा अगर मैं कोशिश करूंगा। तो आंसर सॉल्व नहीं करना है, सो इट इज सफिशिएंट। हाँ, इससे आंसर आ रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन स्कूल ई इन क्लास 9 इतने परसेंट लेस नंबर ऑफ बॉयज हैं। अब यहाँ पे देखो बॉयज की बात कर रहा है, गर्ल्स की बात ही नहीं कर रहा है। तो मुझे स्ट्रेंथ किसकी पता करनी है, केवल बॉयज की है टोटल? टोटल। तो टोटल तुम इस वाली स्टेटमेंट से नहीं पता लगा पाओगे। अरे यस या नो, तुम यहाँ पे केवल बॉयज से कंपेयर कर सकते हो, गर्ल्स के बारे में तुम्हें कोई डेटा है क्या, नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज गिविंग कंप्लीट आंसर, स्टेटमेंट 2 इज गिविंग पार्शियल आंसर, तो सेकंड वाली डिस्कार्ड हो जाएगी। तो केवल फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इज गिविंग अ आंसर। तो यहाँ पे इफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट 1 अलोन एंड कैन नॉट बी यूजिंग, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। मेरी बात तुम तक पहुंच पा रही है भाई लोगों? तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा चॉइस 1। अब ये मेरा सेट हो गया कंप्लीट। अब मैं एंटर कर गया थर्ड सेट में, दैट इज अ बार चार्ट सेट। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, जो पहला सेट था वो भी पीओ में आया था, सेकंड सेट नहीं आया था, तो थर्ड सेट फिर से पीओ का है। तो जो सेट पीओ में नहीं आया बल्कि पीओ वाले से ज्यादा टफ मिलेंगे तुम्हें। ये दिख रहा है और जूम करो, जल्दी बताओ, दिख रहा है या जूम करो, दिख रहा है या जूम करो? ठीक है, तो चले आगे। ये हमारा 12th क्वेश्चन। मेक श्योर आप ढंग से पढ़ो, ये पीओ का सेट है। इसको 6 बोलते हैं ना, और ये वाली गर्ल से तो ये 40 है, 46, 58, इन तीनों को सम करना जरा, इन तीनों को सम करना भाई, 146, जल्दी बोलो। और उसके बाद हमें किसका चाहिए, बॉयज में कौन सा, ये वाले बॉयज है, फर्स्ट वाले है ना, नीचे दिया हुआ है ये देखिए, इसको जोड़ा या 136,
तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 136। तो अगेन वो ट्राई कर रहा है कि तुम्हें क्या बार चार्ट पढ़ना आता है। पहले तो वो ये ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे है 136 और ऊपर कितना था, इससे कैंसिल करना जो है आ रहा है कैंसिल 18 बाई किससे कैंसिल किया। चलो तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है। चलिए भाई लोग आगे 17 में 18 आ रहा है। ऊपर क्या है, बड़ा नंबर ऊपर बड़ा नंबर है तो ऊपर बड़ा रेशियो आएगा ना। फिर ज़्यादा देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु वेंट टू द म्यूजियम फ्रॉम ऑल द गिवन क्लासेस, व्हाट इज द परसेंटेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। जो भी म्यूजियम में गर्ल्स गई हैं तो यहाँ पे गर्ल्स का टोटल चाहिए है ना। ये ऐसा है A is what percentage of B। अब देखो जब भी वॉट आता है तो तुरंत दिमाग में आता है A by B into 100। ऑफ के बाद जो आता है वो हमेशा बेस में होता है, इसका मतलब ये पूछा गया है। तो ऊपर जो है अब देखो लेस में नहीं पूछ रहा, अगर लेस में पूछता तो A और B का डिफरेंस डालते हैं ऊपर, तो ये से लो। तो यहाँ पर ये गर्ल्स का टोटल है और नीचे मतलब A हमारा गर्ल्स का टोटल है और नीचे क्या होगा गर्ल्स का टोटल प्लस बॉयज का टोटल इनटू 100। चलो भैया आ जाइए तो गर्ल्स का टोटल करके देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे 48, 52, 50, जल्दी से बताना जरा मुझे ये कितना बैठ रहा है, इन सबको जोड़ो। देखो इसको 2 दे दो तो ये तो 100 हो जाएगा, अरे हाँ या ना। और इसको 2 दे दो तो ये 150 और ये 190, 190 और ये कितना हो जाएगा 236 आ जाएगा। सीधी सीधी कैलकुलेशन देखो, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। अरे ये से लो तो यहाँ पे आ रहा है ये 236, तो गर्ल्स हमारी आ रही है 236। सॉरी पहले वाले बॉयज थे, हाँ आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे पहले वाले क्या हैं बॉयज। अब आ जाओ गर्ल्स। गर्ल्स अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 40, 46 तो आपने जोड़ लिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 238। अब आप देखो ध्यान से ये दोनों नंबर लगभग एक दूसरे के बराबर है तो 50% आंसर आ गया। देखो ये नंबर बराबर है, रेशियो ही चाहिए हमें, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों नंबर बराबर है ना, तो इतना अप्रोक्सीमेशन चल जाता है एग्जाम में। देखो ये 50-50, ये इसका आंसर ये होगा लगभग। देखो ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला भी 1 + 1 है, सो लगभग आंसर 50% के करीब बैठेगा साहब, ठीक है। अरे ये से लो, चले आगे। सर 1 क्यों ले लिया, मैं x ले लेता हूँ, या x ले लो, यहाँ x ले लो, तो x/2x समझ लो x। कुछ याद है नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा, कोविड वाले टाइम का भी कोई भी, अच्छा जब वो भी नहीं याद है। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं भाई साहब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ट्राई करोगे खुद से थोड़ा, ये लीजिए भैया बड़ा कर देता हूं इसको भी, ये लो फोटो मत खींचो।
if the number of boys who visited the museum from class 5th are 25% less than from class 6th, ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है ना। तो बॉयज का कंपेयर ऐसा किया गया है, ये एक स्टेटमेंट है, और यहां पर ये गर्ल्स वाली स्टेटमेंट है यहां तक। देखो इंटरप्रेट करके गलत सही कुछ तो करो। ये भी क्वेश्चन को देने का कॉम्प्लिकेटेड तरीका दे रहे हैं, और इसी को तुम 10 बार कर लोगे तो ये चीज तुम फटाफट स्पीड में आ जाओगे। तो बस ऐसी स्टेटमेंट जो तुम्हें थोड़ी सी टफ लगती है ना, इनको बार बार करने की आदत कर लो, तो तुम उसमें प्रैक्टिस में आ जाओगे, क्योंकि ये पैटर्न बार बार आएगा तुम्हारे सामने। हाँ, 7% इज द राइट आंसर। मुझे भी यही लग रहा है 7% की टॉक्स आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। If the number of boys who visited the museum from class 5th, जो 5th वाले हैं वो 25% कम है, तो इसका मतलब है ये 75% ही है। और ये किसकी बात हो गई है? बॉयज की। और ये 75% है किसके? ऑफ क्लास 6। अरे ये से याद हो, स्टेटमेंट डिकोड होगी तुम्हें। बॉयज की बात होगी सबसे पहले, द नंबर ऑफ बॉयज है ना, जो 5वीं के लड़के हैं वो बेसिकली 25% कम है। तो किससे कम है? छठी से। छठी के 100% है, तो वो बेचारे 75% है किसके कंपेयर में? 6 वालों के कंपेयर में। अरे ये से याद हो, तो ये चीज को मैं 3/4 लिखूंगा, और छठी के बच्चे ढूंढ लेता हूं मैं कहाँ गए। ये है 5th वाले का डेटा नहीं दिया, देखो तो यहां से जुगाड़। तो बॉयज कहाँ गए? यही वाले। तो इसका क्या करें? तो ये कितने टाइम जाएगा? 36। या फिर उसका 25% ही निकाल लेते, 12 निकल जाता, उसमें कम कर दो। 25% 48 का क्या होता है? 12 48। देखो एग्जाम का क्वेश्चन, उसने सिस्टमैटिक कैलकुलेशन दी है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवा रहा है। मैडम ये 48 है, और ये बेचारा इसका 12, तो ये 48 जाके बनाए, और ये खुद का क्या है? 100% है। और दूसरा वाला नंबर कितना है? केवल 75। तो दूसरा वाला नंबर कितना है? 36। और ये से या नो? और ये से या नो? समझ में आ रहा है कुछ में? अच्छा एटीट्यूड। हाँ चलिए आगे बढ़ो तुम, हमारा हो गया है। ठीक है, हाँ भाई चलिए साहब। तो इन्होंने यहाँ से हमको बता दिया है, इशारा दे दिया कि बाबा आगे चलो। तो अब हम लोग यहाँ से इसको 36 लिख देते हैं। अब आगे, अब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज रिगार्डिंग गर्ल्स। अब वो कह रहा है जो गर्ल्स है ना वो 5% ज्यादा है किससे? छठी क्लास की गर्ल्स है। तो ये 5वीं क्लास की जो गर्ल्स है ना, ये तो बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये ज्यादा है। तो भैया पहले ज्यादा वाले को देख लो, तुम हो कौन? ठीक है, तो अब छठी क्लास की लड़कियां कितनी है? 40 है, और 40 का 1/5 कर दो, 5% ज्यादा है। तो 5% कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब है 40 तो छठी क्लास की लड़कियां हैं, 5वीं क्लास की लड़कियां उनसे कितने कदम आगे हैं? अबे हाँ या ना? ठीक है, ऐसा नहीं है तो हमारे जो जूनियर है इनका हमसे 2 कदम आगे चल गए, कहते हो अक्सर, है ना? तो यहाँ पर ये नंबर कितना हो गया? 48। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? अच्छा आगे क्वेश्चन और है। Then the total number of students from class 5th is approximately what percentage less than the class 9? चलो ये किसको ऐड करना जरा? 84 तुम बता रहे हो, और 9th में यहाँ पर दे देते हो कितने परसेंट बोला? 5%। और हमने कितना ले लिया? अच्छा 1/5 कितना होता है?
अरे भैया 1 मिनट मुझे बताना, 40% खुद का कितना है? इसका 10% लोगे तो 4 आएगा, तो 5% 2 आएगा। तुम लोग कितना घुमा रहे थे मुझे? 42 आएगा। तो यहां से ये वैल्यू है साहब 42, 42 ये कितना हो जाएगा? 78। अब 9th वाला देख लो यार, 9th वाले के लिए मैं आगे क्यों जाऊँ, पीछे। 9th वाले के लिए कहाँ गया? 9th वाले का क्या पूछा था टोटल? 9th वाले का टोटल कितना है? 84। तो अब बताना जरा, ये क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 78 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 84। 78 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 84। बताओ भैया, लेस देन वाले केस में ऊपर आता है लेस और नीचे आता है बेस, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो। वो तो 84 खुद ही है और ये है, और ऊपर कितना कम है ये से? 6/84 को सॉल्व करोगे तो 1/14 आएगा। 6/84 और 6/84 को सॉल्व करोगे क्या आएगा? अरे तुम कितना बोल रहे हो भाई, ये देखो ये सीधे सीधे कह रहा है 1/14, और 1/14 तो तुम्हें याद भी होगा एग्जाम में जाने से पहले। सर मुझे तो नहीं याद है, सर मुझे नहीं याद है। तो भैया देखो 1/7 कितना था? 14.28, उसका आधा कर दो तो 7.14, अप्रोक्सीमेटली 7%। अरे भाई 1/7 कितना था? 14.28, उसका आधा। अरे यस या नो? तो अब तुम लोग मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है, कर पा रहे हो मैनेज। वाओ, चलिए साहब इसके बाद एक पाई चार्ट का सेट है और एक और है वहाँ पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस सेट का। ये तो तुम निकाल ही दोगे ना? नहीं निकाला? किसका पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 का और 10 का। 6 का क्या है? कितना है? 88। और 10th का क्या है? 104। तो 88/104 कितना आएगा दोस्त? 11/30। ये तुमने दिल जीतने वाली बात की। मुझे लगा यहाँ पर तुम नीचे का रेशो कम बताने जा रहे हो, तो हमारे लिए ये सेट भी डिकोड हो गया। अगला जो सेट है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन बचा है। अरे भैया एक क्वेश्चन और बचा है, चलिए इसको बताइए। लीजिए साहब, इस क्वेश्चन को देखिए। What is the difference between total number of girls from the given classes and 75% of the boys? टोटल गर्ल्स को जोड़ना है और टोटल बॉयज को कहाँ जोड़ना है? तो हमारे पास टोटल गर्ल्स चाहिए मुझे यहाँ पर, और माइनस करना है मुझे 75%, दैट इज 3/4 ऑफ, हाँ, टोटल बॉयज। तो साहब यहाँ पर जोड़ना है हमें सबको, तो ये हम लोग, ये तुम यूज कर सकते हो डेटा अगर कहीं पहले जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये डेटा इट कैन बी यूज्ड।
ठीक है, तो अब आप जोड़ो। ये तो तुमने जोड़ा ही था पहले, कहीं जोड़ा था ना हम लोगों ने? 236 आया था। तो ये कितना आया था? टोटल गर्ल्स कितनी थी? 238 गर्ल्स थी और 236 है ना, ये तुम यूज कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना आएगा? हाँ जी भैया, 177। अब देखो तुम कहोगे ये सर करो खुद ही करो, तो ये तो भैया तुम्हें खुद करनी है ना, ये कैलकुलेशन है सिंपल सी। तो कितना आने वाला है? क्या आएगा ऑप्शन? ठीक है सर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअल पीओ का एग्जाम में पूछा हुआ सेट है डीआई का। तो सबसे पहले अपने मन से डर हटाओ कि कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, ठीक है, इट कैन बी डूएबल्स, ठीक है। तो 61 है, ये पाई चार्ट का सेट है, ये अगली क्लास में करा दूं, ये और इसके साथ 5 सेट करा दूंगा अगली वाली क्लास में। मैं 4 का टारगेट लेके आया था, सुबह मैंने 4 ही कराए उनको, भले वो 2 ही कराए लेकिन मैंने कराए 4 ही, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन भी, ये भी सेट आपका किसमें आया हुआ है? पीयू में आया हुआ है, स्टार मार्क में, ठीक है। अरे हाँ या ना? तो ये भी बहुत इजी सेट है, कोई बहुत टफ नहीं, कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में देखेंगे। डीआई की हमारी हर वीक में एक क्लास होगी टिल